एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर जब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो तीन टाइप की सिचुएशंस बनती है। एरिया ऑफ सेगमेंट बेसिकली ये वाली चीज है। अभी हम माइनर सेगमेंट की ही बात करेंगे इसमें। ओके, मेजर सेगमेंट में कुछ भी नहीं है। मेजर सेगमेंट के अंदर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करके निकल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में तीन सिचुएशंस बनती है। वो तीन सिचुएशंस कौन कौन सी है? पहली सिचुएशन है कि एंगल आपका 90 डिग्री दिया हो, ये सबसे इजीएस्ट है। दूसरी सिचुएशन है जब एंगल आपका 60 डिग्री दिया हो, ये भी बहुत इजी है। और तीसरी सिचुएशन है जब आपको एंगल 120 दिया हो। तो 120 में दिक्कत आती है मेन, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आती है। अगर मुझे कभी भी सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसके लिए मुझे सिंपल सी चीज करनी है। पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। तीनों सिचुएशंस में आपने सेम चीज करनी है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। इसमें भी आप सेम चीज करोगे एंड इस वाले पार्ट में भी आप सेम चीज करोगे। बट प्रॉब्लम कहां पर है? एरिया ऑफ सेक्टर्स तीनों सिचुएशन में सेम आने वाला है। अगर रेडियस मेरा r है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होने वाला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर सेम रहेगा तीनों पार्ट्स में, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट चेंज क्या हो रहा है हर एक पार्ट में? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है। थीटा चेंज हो रहा है इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल चेंज हो रहा है। जब मेरा थीटा 90 डिग्री है तो आपने सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट करना है। इसमें आपका बेस भी रेडियस है और हाइट भी क्या है? रेडियस है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। देन उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेकंड वाली सिचुएशन में जब आपका एंगल 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर तो सेम ही रहेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकल गया, उसमें से ट्राइंगल माइनस करना है। अब ये ट्राइंगल का जो एरिया है, क्योंकि 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, विच मीन सारे 60 60 ही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस बार साइड आपकी रेडियस है, तो आपका आंसर निकलेगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो ये भी बहुत सिंपल आपका निकल जाएगा। अब मेन जो चीज आएगी वो किसके अंदर रहेगी? जब आपका एंगल 120 डिग्री होगा। लास्ट वाला केस, इस वाले केस के अंदर मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालनी है, बट मेरा एंगल 120 डिग्री है। इस सिचुएशन के अंदर एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर एमसीक्यू आया तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं यूज करता हूँ आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। थीटा यहाँ पे क्योंकि 120 है तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे इन दोनों के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा, वो यही है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जब मेरा एंगल 90 डिग्री मतलब 120 के अलावा 90 से छोटे वाला एंगल होगा तो ये लगा सकता हूँ, 90 से बड़ा हुआ एंगल है 120 है तो ये लगा सकता हूँ। ठीक है, इससे बनना यही वाला है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज बनती है इसमें। ओके, इन केस मतलब मैंने सब कुछ तामझाम कर लिया, बट एग्जाम में बैठने के बाद मैं सब भूल गया मुझे, बट ये फॉर्मूला याद था, तो फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है डी। ठीक है, तो ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी हमने यहाँ पर क्या की है? कंस्ट्रक्शन की है। इसको करने के बाद मुझे ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी को, और ये हमेशा होता है सेम स्टेप है, हर क्वेश्चन में चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए दिक्कत नहीं आती। तो जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। ओ डी किसके इक्वल है? ओ डी के। ठीक है, एंड एंगल डी और एंगल डी दोनों केसेस में 90 डिग्री है। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी किसके इक्वल है? बी डी के, विच इज हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। एंड साथ में एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज आ जाएगी आपकी, मतलब ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया ट्राइंगल आपका। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री, ये ओ है, ये डी है, ये ए है। ओके, तो ये रेडियस है मेरा जो दिया होगा, जैसे 7 दिया होगा या कुछ भी दे सकता है वो। तो रेडियस गिवन है, रेडियस की हेल्प से मुझे एडी भी निकालना है और ओडी भी निकालना है। एंगल के सामने वाला मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या होता है? बेस। और ये क्या है मेरा? हाइपोटेन्यूज। मुझे पी निकालना है, तो पी और एच में रिलेशन किसका होता है? साइन। तो साइन 60 डिग्री विच इज पी बाय एच, मतलब पी मुझे निकालना है एडी और एच मेरा क्या है? आर। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी आर साइन 60 डिग्री। बी के लिए लगाऊंगा तो कॉस 60 डिग्री विच इज बी बाय एच। बी मेरा ओडी है और एच मेरा आर है, तो ओडी किसके इक्वल आ जाएगा? आर कॉस 60 डिग्री। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी पूरा, देखो हमने यहाँ पे डी ड्रॉ किया है, मैंने
एडी निकाल ली है, एडी किसका हाफ है, एबी का, तो मुझे एबी ही चाहिए था हाफ बेस इंटू हाइट में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी आपके पास निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो एबी हाफ ऑफ एबी, सीधा हाफ ऑफ एबी ही तो है आपका एडी। हाफ ऑफ एबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर साइन 60 डिग्री, ओडी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस 60 डिग्री। तो बताओ, ऊपर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यही बताया आपको, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से ही बन रहा है ये, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया, बस अब इसमें फिल कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इस केस में होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। इस केस में 120 ही लिखना है, बाकी इनमें 60 60 है, ठीक है ना, समझ आया ये? तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा लेंथी बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजी।